गाइस, हम सभी अपनी लाइफ में मिस्टेक करते हैं और इंसान अपनी मिस्टेक से ही सीखता है। लेकिन जब बात स्टॉक मार्केट की आती है तो हम सभी को पता है कि ये एक हाई रिस्क गेम है और एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर आपके हैवी लॉसेस करा सकती है। हमारे आस पड़ोस के लोग या फिर हमारे पेरेंट्स स्टॉक मार्केट में इसलिए अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि या तो उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, या फिर अगर पता होता भी है तो लगभग हर दूसरे पेरेंट्स इसको एक नेगेटिव नजर से देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये काम सिर्फ अमीरों का ही है क्योंकि इन्हीं को इसके सीक्रेट्स और स्ट्रेटेजी पता होती है। हम अगर इसमें कुछ लगाने भी लगे तो पक्का नुकसान उठाएंगे। बट इन रियलिटी जो अमीर लोग होते हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस चीज का क्रेडिट अपने सीक्रेट या फिर स्ट्रेटेजी को नहीं बल्कि अपनी नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल्स को देते हैं, क्योंकि इन्हीं सब की वजह से वो बहुत सारी गलतियां करने से खुद को पहले ही बचा लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स के बारे में जानने वाले हैं जो समझदार और एक्सपीरियंस रखने वाले इन्वेस्टर्स बिल्कुल नहीं करते। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, दे नेवर लूज देयर पेशेंस। गाइस, क्रिकेट में बाउंड्रीज करना लगभग हर बैट्समैन को पसंद है, पर पूरे मैच में हर बॉल पर ही बाउंड्रीज करते रहना इम्पॉसिबल है। और अगर वो जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो उनका इस वजह से आउट हो जाना लगभग तय है। इसीलिए हर बैट्समैन को टिके रहने के लिए और अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखने के लिए उनको बाउंड्रीज के साथ साथ सिंगल्स और डबल्स पर भी रिलाई करना पड़ता है। एंड जो भी ऐसा करता है वही आगे तक टिक पाता है और अच्छा स्कोर कर पाता है। इन्वेस्टिंग भी आप मान सकते हैं क्रिकेट की तरह ही होती है। हर कोई चाहता है कि उनको लेस टाइम में हाई रिटर्न्स मिलें, पर हाई रिटर्न्स के चक्कर में हम अक्सर अपना पेशेंस ही गवा देते हैं। कामयाब इन्वेस्टर्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं दैट स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। अगर किसी स्टॉक में रिटर्न ज्यादा होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें रिस्क भी ज्यादा होगा। इसलिए अगर कोई अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआती फेज में है तो स्टार्टिंग में उसको ऐसे स्टॉक्स में अपना पैसा लगाना चाहिए जिसमें उसकी इन्वेस्टमेंट डूबने का थ्रेट बहुत ज्यादा कम हो। यहाँ भले ही आपको रिटर्न ज्यादा ना मिले पर पैसे ना डूबने का सुकून आपको यहाँ पर मोटिवेटेड रखता है। नंबर 2, दे डोंट स्टार्ट विदाउट अ प्लान। कई लोग स्टॉक मार्केट में इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो बिना किसी प्लानिंग के अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर देते हैं। देखो, अगर आप किसी रोड पर रैंडमली ऐसे ही कार लेकर निकल जाओगे तो आप बस इधर उधर ही घूमते रहोगे। अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में एक क्लियर डेस्टिनेशन होनी चाहिए। सेम अगर आप स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो तो इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले अपनी एक कंप्लीट प्लानिंग पहले ही तैयार करके रखो। अपने माइंड में पहले ही ये क्लियर करके रखो कि इन्वेस्टिंग करने के पीछे आपका मेन मोटिव क्या है। हो सकता है आप किसी शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करना चाहते हैं या फिर आपका सपना अपनी रिटायरमेंट तक का है। जो भी आपका गोल हो बस उसकी पहले से तैयारी करके रखो। मैक्सिमम कामयाब इन्वेस्टर्स अपने एंड गोल को हर टाइम प्रेस्यूम करके रखते हैं जिससे वो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पर ज्यादा पैनिक नहीं होते। नंबर 3, दे डोंट गेट इमोशनल अबाउट देयर पोर्टफोलियो। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि कामयाब इन्वेस्टर्स मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में ज्यादा पैनिक नहीं होते। इसका रीजन यही है कि बाकी लोगों की तरह वो दिन भर चार्ट्स को बस घूरते नहीं रहते। कई बिगिनर इन्वेस्टर्स में ये आदत सबसे ज्यादा देखी गई है कि वो लोग अपने पोर्टफोलियो को लेकर काफी इमोशनल होते हैं। वो जैसे ही देखते हैं कि मार्केट अप जा रही है तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और जैसे ही ये देखते हैं कि मार्केट डाउन जा रही है तो वो पैनिक होकर उसको बस सेल करने में लग जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि राइट टाइम पर उनके पास फिर पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बचते ही नहीं, क्योंकि वो अपने सारे पैसे पहले ही अनस्टेबल मार्केट में लगा चुके होते हैं। इस पॉइंट का लेसन ये है कि अपने पैसों को जिस तरह से पॉसिबल हो सके सेव करके रखो और तब इन्वेस्ट करो जब कोई स्टॉक अपनी लो वैल्यू पर हो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मार्केट में स्टेबल हो। एक कामयाब इन्वेस्टर मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी वजह से वो इमोशनल होकर कभी डिसीजन नहीं लेते। नंबर 4, दे अडॉप्ट सेविंग स्ट्रेटेजी। लिव बिलो योर मीन्स। रिच डैड पुअर डैड बुक का ये लेसन तो आपको याद ही होगा। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमें जितना हो सके अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचना चाहिए और लायबिलिटीज बाय करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट हमको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम में से कई लोगों के पास जैसे ही पैसा आता है तो वो उसे लग्जरी चीजों पर खर्च करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे पड़ोसी या दोस्त ने कोई नया फोन लिया है तो उससे कंपटीशन करने के लिए हम खुद भी नया खरीद लेते हैं, भले ही उस टाइम हमको उसकी उतनी जरूरत हो या फिर ना हो। रॉबर्ट के अकॉर्डिंग रिच और पुअर माइंडसेट में यही डिफरेंस होता है। अगर आप वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों को देखोगे तो आप यही जानोगे कि वो एक सिंपल सी लाइफस्टाइल जीना ज्यादा पसंद करते हैं। इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद वो हमेशा अपनी स्पेंडिंग्स को कम एंड सेविंग और इन्वेस्टिंग को ज्यादा करने पर फोकस करते हैं। आप जितना ज्यादा सेव करोगे उतना ही ज्यादा आप इन्वेस्ट कर पाओगे और आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज होगा। नंबर 5, दे नेवर बिलीव ऑन टिप्स। गाइज, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आजकल लोग क्या करते हैं, वो स्टॉक मार्केट को सिर्फ ऊपर ऊपर से समझकर सिर्फ 10-5 टिप्स के बारे में जानकर अपना पैसा इन्वेस्ट करने में लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई उनसे कहता है कि देखो इस कंपनी का शेयर आने वाले दिनों में बहुत हाई जाने वाला है, बस इतना सुनकर ही वो बिना अपनी कोई रिसर्च किए पैसा उसी शेयर में लगा देते हैं एंड इन मोस्ट केसेस उनका लॉस ही होता है। अच्छा, कई बार हम टीवी शोज में बैठे एक्सपर्ट से इन्फ्लुएंस होकर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने में लग जाते हैं, बिकॉज लोगों को ये लगता है कि टीवी पर जो भी दिखाया जाता है वो अनबायस्ड होता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि इन रियलिटी कई एक्सपर्ट्स जानबूझकर ऐसी स्टॉक मार्केट रिकमेंडेशन देते हैं जिससे किसी स्पेसिफिक पर्सन या फिर कंपनी को प्रॉफिट हो। एक बार जब एक इंसान ने राकेश झुनझुनवाला से कोई इन्वेस्टिंग की टिप मांगी तो उन्होंने उस आदमी से सिर्फ ये कहा, देखो कभी भी टिप्स के बेसिस पर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना। अगर वाकई में तुम इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो तो दूसरों से ज्यादा यहाँ पर अपना खुद का दिमाग लगाओ। एक कामयाब इन्वेस्टर वही होता है जो किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक प्रॉपर मार्केट रिसर्च करे, उस कंपनी के मैनेजमेंट, उसके कोर प्रिंसिपल्स को अच्छे से एनालाइज करे। वैसे अगर आप राकेश झुनझुनवाला की पूरी जर्नी जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने 5,000 से शुरू करके करोड़ों रुपए बना लिए, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगला है दे नो अबाउट एसेट डाइवर्सिफिकेशन। जब भी हम इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में या तो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड या फिर बॉन्ड्स का ही ख्याल आता है। रीजन ये है कि ये सभी एसेट्स ऐसे हैं जो हाई रिटर्न्स देते हैं और इनमें हमारी कैपिटल लिक्विडिटी भी ज्यादा होती है। पर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा सेम टाइम के एसेट्स में कभी नहीं रखते। वो अपने पोर्टफोलियो का पार्ट डिजिटल एसेट्स के साथ साथ फिजिकल एसेट्स जैसे कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट, गोल्ड और आर्टवर्क जैसी चीजों में भी जरूर इन्वेस्ट करते हैं। आई नो कि फिजिकल एसेट्स लॉन्ग टाइम में इक्विटीज की तरह हाई रिटर्न्स नहीं दे पाते, बट बियर मार्केट में यही आपके पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं बैलेंस करके रखते हैं, क्योंकि फिजिकल एसेट्स की जो वैल्यू होती है वो रेयरली ही नीचे जाती है। इसलिए फिजिकल एसेट्स भी आपके लिए अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सेकेंडली, अपने पोर्टफोलियो का 60% अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें भी आप डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन जरूर करके रखो, यानी कुछ पैसा लार्ज कैप, कुछ मिड कैप और कुछ स्मॉल कैप में है। इससे आपके लॉस होने के चांस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगला है दे डोंट इग्नोर टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्विस चार्जेस एंड टैक्सेस। गाइस, जब भी हम किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे कुछ चार्ज जरूर कर रहा होता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करने पर हमें एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड को पहले ठीक तरह से चेक कर लेना चाहिए। मोस्ट केसेस में ये इतना कम होता है कि हम इससे माइंड नहीं करते और एक्सेप्ट करके अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू कर देते हैं। पर आपको समझना होगा कि लॉन्ग टर्म में ये छोटा सा लॉस ही हमारे पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा डैमेज दे सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एसेट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपको वहाँ पर एनुअल रिटर्न 12% का मिलता है, तो 20 साल के बाद आपके 1 लाख रुपए लगभग 9,64,000 बन जाएंगे। पर अगर सर्विस चार्जेस को इग्नोर करने की वजह से आपका रिटर्न 1% भी डाउन जाता है तो 20 साल के बाद आपके वो 1 लाख रुपए 8,06,000 ही बन पाएंगे। मतलब सिर्फ 1% से 20 साल की ड्यूरेशन में आपको 1.5 लाख से ज्यादा लॉस झेलना पड़ सकता है। सो ऐसे फंड रेशो को चुनो जहां एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड कम से कम हो। सेकेंडली, इन्वेस्टिंग करने से पहले ही अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया के हिसाब से, और अगर आप दूसरी कंट्री में रहते हो तो वहाँ के हिसाब से इस पर लगने वाले टैक्सेस के बारे में अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो। और जब आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाए तब आप इन्वेस्टिंग की इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली होगी और साथ ही आपको उन गलतियों के बारे में भी पता चल गया होगा जो कामयाब इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग करते टाइम बिल्कुल नहीं करते। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड आप स्टॉक मार्केट में अपना आइडल किसको मानते हैं या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।